इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा और फिर अपना डिसीजन मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो जो भी बात है जैसे है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए भगोड़ी आती है लाइव में और रोज़ लाइव में आने का भी इसने नियम बना लिया है। 4 बजे ही लाइव आती है क्योंकि इसके कहे अनुसार कि 4 बजे इसके बच्चे घर से ट्यूशन चले जाते हैं, तो वो टाइम इसके पास फ्री टाइम होता है। ठीक है, और उससे पहले ये क्या करती है, इसने एक व्लॉग डाला था आज, तो उस व्लॉग में इसने अपनी दिनचर्या दिखाई। इसने अपने आप को दिखाया कि ये कितना काम करती है। काम अगर मात्र आपने देखा होगा तो टुच्चा टुच्चा काम होता है ना, जिस ऐसे 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 हाथ से काम कर दिया, वो काम होता है। मतलब सब्जी का मसाला बना दिया, छुट्टी छोड़ दी, सब्जी बना लेगी अंजलि, बैठी है बना लेगी भैया अपने आप। और रोटी इसके हाथ की कोई खा के राजी नहीं, क्योंकि ये रोटी बनाना वो जानती नहीं। क्योंकि भैया जिसने बाहर दुनिया भर के ऑर्डर मार रखे हूँ, हर नए आशिक को ऑर्डर बोलती हो कि भैया आज तो ये खाना लेके आना, आज बिरयानी लेके आना, आज ये लेके आना, डिमका लेके आना, फलाना लेके आना, तो उसको बनाने की ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है उसको बनाने की? और उसे आएगा भी क्यों बनाना? क्योंकि उसने बाहर का ही खाना खाया है। ठीक है, अगर इसे बनाना आता है, एक आलू की सब्जी छोंकने के लिए जो मसाला घोल मिला के दे देते हैं, बस वो इसको करके दे दिया इसने। प्रॉपर वीडियो इसने एक सब्जी की प्रॉपर वीडियो बताई है, बनाई है कभी कि इसने बता दी हो कि हम, मेरे को रोटी सब्जी बनानी आती है, मैं अपने हाथ से बनाकर अपने बच्चों को अपने हाथ से खिला रही हूँ। कोई एक वीडियो ऐसी दिखा दो जिसमें इसके माँ की ममता झलक रही हो, जिसमें हम भी कह दें कि हाँ भैया ये बच्चों से प्यार करती है और अब अपने हाथों से बच्चों के मुंह में निवाला दे रही है। ऐसा कोई एक वीडियो। अरे भैया पैसों से नहीं बच्चे पलते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए ना ममता होनी जरूरी है, और वो ममता तो इसमें दिखती नहीं है। क्योंकि ममता अगर इसमें दिखती तो देखते हैं ना लप्पू को किस लैंग्वेज में बोलती है। हालांकि कहती है ना मेरा पति है, ये ढिमका जी हैं, फलाना जी हैं, तो भाई वो जी तो जी ही के अंदर ही जी दबा रखा बेचारे का। उसको उसकी मर्जी से तो जीने तक नहीं देती है। उस जी को वो अपनी मर्जी से नहीं जी सकता। वो तो खुद सोचता है कि कब मेरे सिर से ये आफत टले। पर क्या करें, लाइव में आके बैठना, और फिर अगर नहीं उसके साथ बैठेगा, उसकी लैंग्वेज में नहीं बोलेगा जो वो बुलवाना चाहती है, तो भाई फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो ना तो रात को वो मिलने का, ना खाने के लिए मिलने का, तो हर चीज चली जानी है। और जिसके मुंह लग गया वो मांस, तो भैया वो करे क्या? तो भाई वही वाली आदत है। पहले तो आदत थी बिगाड़। अब आप ही बताइए, 10,000 रुपए वाला कमाने वाला बंदा, चल 10 से 15,000 रुपए कमाने वाला बंदा क्या 4 बच्चों को और अपनी एक घरवाली को पाल सकता है? और विद फैमिली, जिसमें उसके माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं और दादा भी है, खुद का भी है। 15,000 में गुजारा हो सकता है? नहीं हो सकता। आज के टाइम की जो महंगाई है ना, उसमें गुजारा होना बहुत मुश्किल है। 15,000 यूं आते हैं और यूं उड़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ठीक है, और जिसमें उस 15,000 में इसने ये सोचा कि ये लप्पू इसके 4 बच्चों को भी पाल लेगा। थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, आप सोचिएगा, आप समझदार लोग हैं, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूं और आप क्या समझना चाह रहे हैं। जो भी आप समझ रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स में रीड करूंगी। ठीक है, तो वो चीजें मैंने समझी। ठीक है, और उस चीज को समझने के बाद जब मेरे दिमाग में ये बात बैठी ना कि भैया 15,000 रुपए कमाने वाला बंदा यूं कहता है भैया 4 बच्चों को लेके तू भारत आ जा, मैं पालूंगा उसको, भैया ये बात तो हजम होने वाली नहीं है। और यूं और कही जाती है ये बात कि भैया वो तो पाकिस्तान में बेचारी गरीब थी, उसको खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। जिसके खाने पीने के लाले पड़े हुए थे वो रोज बिरयानी का चाट रही थी। ठीक है, एक कहावत है कि बहु दुन्ना चाटा है तो चटोरी कहलावे, तो वो वाला हाल है इसका। तो अब ये भैया अपने उसमें खाती है पीती है, वो सब चीजें इसने की, और 20-20 25-25 हजार के इसने अपने बच्चों को फोन दे रखे थे। तो वो माँ गरीब थी, वो 4 बच्चों को पाल रही थी। 4 साल से जो हैदर अपने कमाने के लिए अपने बाहर गया हुआ था सऊदी में, तो वो बेचारी बेबस थी, बेचारी थी, लाचार थी, उसके पास कमाने के लिए कोई नहीं था। तो वो 4-4 फोन अपने बच्चों को देती थी, चारों बच्चों को अलग फोन देती थी, अपने पास 2 फोन अलग रखती थी। इतना पैसा भैया हमारे टाइम पे हम भी अपने बच्चों को, ये टाइम इतने बड़े बड़े बालक हो रहे हैं, उनको भी फोन नहीं दे सकते हैं। 10th 12th की क्लास के बच्चे, उनको भी उनकी जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, उसमें भी अपना फोन पकड़ाते हैं कि भैया इसमें से करो। नहीं दे सकते, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर अभी अफोर्ड करने लगेंगे ना, बाई चांस हाँ चलो मैं दे भी देती हूँ, तो यहाँ से उनकी शुरुआत हो जाएगी बिगड़ने की। और ये तो नेक से पिल्ला पिल्ली ने दे रही है कि भैया ले लो फोन, तुम चलाओ, वाईफाई कनेक्ट करके दे दिया, खूब जो तुम्हारे मन में आता है। आपको पता है सोशल मीडिया पे आजकल सोशल मीडिया है किस चीज का? सिवाय गंदगी का है। और इस भगोड़ी को देख के तो वैसे ही गंदगी छाई पड़ी है।
मैं तो ये सोचू राम जी ने इसके घर में 3-3 बेटियां देके बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। इसको तो बेटों से नवाज देती तो बहुत बढ़िया रहता राम जी। ऐसी औरत के घर में तो बेटी होनी नहीं चाहिए। जो खुद अपनी माँ अपनी इज्जत का ख्याल नहीं कर पा रही, वो अपनी बेटियों की इज्जत का क्या ख्याल करेगी? आप ही बताइए। वो बेचारी बहुत गरीब थी पाकिस्तान में, उसको खाने पीने के लिए लाले पड़ रहे थे, इसीलिए लप्पू ने बोला कि भाई तू भारत आ जा, तेरे बच्चों को तेरा खर्चा मैं उठाऊंगा, तू बहुत बेबस है, तू बहुत बेचारी है। वाह जी वाह। हमें तो पता नहीं कि इतनी गरीबी छा रही, इतनी गरीबी के अंदर बेचारा 4-4 5-5 फोन अपने हाथ में रख लेगा। और वो फोन दिलाती इसलिए थी क्योंकि उसको फोन दिलाना एक वो था कि बच्चों को साइड में करना अपने आप से। फोन में बच्चा बिजी हो जाएगा। आज के टाइम में आपको पता है भाई, मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो उन चीज़ों को, मैं सोशल मीडिया पे नहीं रख सकती हूँ और ना ही मैं एक औरत और एक माँ होने के नाते इन चीज़ों को रखना चाहती हूँ। तो मैं सिंपल वे में आप लोगों के साथ बात करती हूँ। कुछ ऐसा मैं कुछ भी अपने चैनल पर नहीं अपलोड करती हूँ जो कि सुनने में अभद्र लगे, जो लगे कि भैया मैंने कुछ गलत वे में बोला है। नहीं, अपनी आत्मा को भी पता होना चाहिए ना कि भैया आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, जैसे उसके बच्चे ऐसे मेरे बच्चे, पर बच्चों के लिए जो चीज़ें कही जा रही है ना वो बिल्कुल जेन्युइन है अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो। बच्चों की आड़ लेके बोलती है ना कि मैं अपने बच्चों की माँ हूँ, अपने बच्चों को छाती से लगा के लेके आई हूँ। भैया छाती से लगा के लेके आने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चों को बेड चाहिए तो बेड ला के दे दिया, बच्चों को साइकिल चाहिए तो साइकिल ला के दे दी। बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ सोचा तूने? बता क्या सोचा? ट्यूशन जा रहे हैं अच्छी बात है, पर वो जो एक क्लास मिलती है, वो क्लास मिल रही है बच्चों को जिसमें बच्चों को पता हो कि वो फर्स्ट पढ़े, सेकंड पढ़े, थर्ड पढ़े, फोर्थ पढ़े, ऐसा कुछ है बच्चों के पास? लोग आशिक भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, खूब मतलब भरमार कर रखी है पैसों की, भर भर के हर चीज रिकॉर्ड तोड़ के पैसा मिल रहा है, तो उसको वेस्ट करना है। किस तरीके से वेस्ट कर सकते हैं वो चीजें करनी है। ठीक है। और लप्पू जो सोचता था ना इसको भारत में बुला के मैं इस पे राज करूंगा, घंटा राज नहीं कर रहा वो इसके ऊपर बैठ के, वो इसके ऊपर बैठ के चौधर चला रही है। इसके ऊपर तो बैठ रही है कि घर के पूरे घर के ऊपर चला रखी है। ठीक है, तो जो दिख रहा है वही लोगों को समझ में आ रहा है, और जो तुम दिखा रही हो वही तो लोग देख रहे हैं। और मोहतरमा बोलती हैं कि आप बताइए हमें कौन सा गाने पे, आप जो गाना हमें सजेस्ट करेंगी हम उस गाने के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अच्छा जी, अब हम तुझे बताएंगे तो कौन से गाने पे वीडियो बनाएगी। चल हम बता देते हैं, चल तेरी बात बड़ी करके हम ये बोल देते हैं कि चल ठीक है तू बना दे। तेरी जो उसके ऊपर जो गाना सूट करता है ना, वो आजकल वो गाना चल रहा है ना, क्या गाना है वो, मैं उसको चलो अपनी लैंग्वेज में गा देती हूँ, हालांकि मुझे बहुत उसमें लगता है वो बहुत अजीब सा लगता है। लंबा है री मैडम लंबा है, राम कसम तेरा लंबा है। तो इस तरीके का जो गाना है ना, उस तरीके का गाने पे तू वीडियो बनाना, तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तू उसी लेवल की है। और मैं इससे ज़्यादा अपनी ज़बान को गंदा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि भैया जो औरत गंदगी में है उसको तो गंदगी कितनी परोसो उसको तो मज़ा उसमें आना है, क्योंकि उसकी जो क्लास है वो उसी क्लास की है। तो हम उस के अंदर नहीं गिर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम किस वे में हैं, किस वे में नहीं हैं। और कुछ ऐसा है। और हाँ, मैं एक बार आपको ये भी बता दूं, जिसमें कि ये मोहतरमा बोल रही है कि मैं पाकिस्तान में भूखी थी, मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं था। तो इस पिक्चर को देखिए, देखा आपने? इसका ये काम था, ये इसका धंधा था, मुजरा करना। जो लोग आजकल बोलते हैं ना, जो बहनें आजकल इन चीज़ों का यूज़ करती है शब्दों का, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सही है, और वो सही बोलती हैं। मुजरा कोठा जो इसने खोल के रख दिया ना रघुपुरा में, तो बस अब जब लोगों को सब चीज़ें उस वे में मिलेंगी तो भैया क्यों वो मतलब वो चीज़ें देखेंगे। और लप्पू ने कहा कि मैं तो दम रखता हूँ 4-4 लेके आने की। मैं बता दूँ तुझे, एक तो तेरे पे संभल नहीं रही, एक ने तो तेरे शरीर में जो 4 हड्डियां बच रही है ना उसी को दाव पे लगा रखा है। ठीक है, एक ने तो तेरा ये हाल कर दिया कि जेल के चक्कर खिलवा दिए ना, जेल का पानी जेल की रोटी तुझे खिला दी कर दिया। और इब अगर तू 4 ले आता तो तेरे सिर के बाल और आंत ना पता चलती तू कहाँ बैठो पायो। वो बेचारी खुद ही तेरे घर में तांडव करती डोल रही होती। और अगर किसी को ज्ञान दो ना तो ढंग का दिया कर, बेतु का ज्ञान मत दिया कर कि पाकिस्तान में पड़ियाँ उठा लाओ। क्यों?
तेरे पास हमेशा सेकंड हैंड माल ही तुझे मिलना था, या सेकंड हैंड ही चीज तेरे नसीब में आनी थी लप्पू? बता, सेकंड हैंड ही तेरे नसीब में आनी थी। माँ तुझे मिली तो बेचारी कुदरत की मार तुझ पे पड़ी कि तेरी माँ तुझे चली गई छोड़ के, तो तेरा बाप तेरे लिए दूसरी माँ ले आया। फिर भैया देखा जाए कि तू बीवी दूसरी ले आया। अब तू बीवी तो जिसकी दूसरी लाया वो तो तुझे पता थी कि तू सिर्फ वो हैदर की है। अब तुझे यहाँ लाके चिट्ठे खोलने पड़ रहे हैं, वाके पता चल रहा भैया वो कौन कौन की रह के आई है, उसकी किस किस ने पर्ची काटी है। तो अब तो तुझे घनी शर्मिंदगी होती होगी कि भैया मैंने तो ना जाने जग जग की झूठन खा के बैठ गया। ठीक है, तो वही चीजें हैं, उन चीजों को समझने की कोशिश कर, लोगों पे उंगली मत उठा। तू भारत का बच्चा है, भारत देश में रहता है, अपने देश का तू तो नमक हराम मत बन। वो तो चल अपने पाकिस्तान की नहीं बनी, उसने तो नमक हराली दिखा दी, वो तो ना वहां की बनी, तो हम यहाँ का कैसे विश्वास कर लें कि ये यहाँ की बन जाएगी? जिसने वहां बैठ के गाय खाई हो वो हमारे देश में गाय जय माता गौ माता का नारा लगाएगी, हम उसे दिखावा ही समझेंगे। ठीक है, हम उसे दिखावा ही समझेंगे, हम नहीं समझ सकते उसको कि हाँ हम उसे एक्सेप्ट कर ले, नहीं कर सकते, ना कल ना आज। क्यों? क्योंकि उसने हमेशा से गंदगी परोसी है, और जिसने गंदगी परोसी है तो उसके जो इतने आशिक बैठे हैं ना, सब्सक्राइब करके बैठे, हम खुश हैं कि हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं, पर अच्छे हैं, भारतीय हैं, सच का साथ देना जानते हैं, सच और झूठ का फर्क पहचानना जानते हैं, कौन सी औरत सच बोल रही है, कौन सी झूठ बोल रही है, कौन घर बसा सकती है, कौन घर बर्बाद कर सकती है, वो जानते हैं। और वो चाहते हैं कि उनके घर की बहन बेटी महफूज रहे। इसकी तरह जो इसने किया है, कांड करके आई है, इसके नक्शे कदम पर कोई बहन बेटी ना चले। इसी बात को अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग सही कह रहे हैं, मैं सही कह रही हूँ, आपकी तरुणा जो वीडियो शेयर कर रही है वो वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दोनों मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बैकग्राउंड के शोर को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, रोड पे सब लोगों का आना जाना चालू है, तो आप लोगों को पता ही है, जैसे मैंने आपको बता रखा है। तो फिलहाल अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दो में मुझे याद कीजिएगा। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे लोगों को सपोर्ट करो, सच्चे लोगों का साथ दो। आप लोग आँख खोल कर उन सब चीज़ों को देख चुके हो, फिर भी क्यों अनदेखा करते हो अच्छाई और सच्चाई को? ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई हैदर की नहीं है, ये लड़ाई इंसानियत की है। ये लड़ाई एक उस माँ की है जो नहीं चाहती कि कल को उसकी बेटी इस भगोड़ी की तरह निकले। ये लड़ाई उस बेटी की है, उस माँ की है, उस पत्नी की है जो कभी नहीं चाहती कि ऐसी औरतों के पास जाके उसके आदमी झूठन को खाएं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।